अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी हम पढ़ेंगे इंग्लिश टेस्ट के बारे में। ये एमसीक्यूज टाइप के टेस्ट होते हैं। स्टेटमेंट आपको दी होती है, चार ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे माई हाउस इज़ 3 डैश फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अब नॉर्मली जब हम रेलवे स्टेशन से अपना घर किसी को बताते हैं तो हम किलोमीटर में बताते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर किलोमीटर में आएगा। दिस जार कंटेन्स 1 डैश ऑफ हनी। शहद जो है ये नॉर्मल आप देखें कि बोतल के ऊपर ग्राम किलोग्राम लिखा होता है, तो ये हमेशा इसका वज़न किलोग्राम में होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो किलोग्राम होगा। ही मेजर्ड आउट 10 डैश ऑफ रोप। रस्सी, रोप कहते हैं रस्सी को, तो रस्सी को कैसे नापा जाता है? रस्सी जब भी हम नापते हैं तो वे हमेशा मीटर में नापते हैं, इसलिए इसका आंसर मीटर होगा। द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल को कहते हैं, इज 2 रुपीज आर डैश। मिट्टी का तेल हम जब भी लेते हैं तो हम लीटर में लेते हैं, तो इसलिए इसका आंसर लीटर होगा। नेक्स्ट है शुगर कैन। शुगर कैन गन्ने को कहते हैं, इज यूजुअली 2 of 3 डैश लॉन्ग। तो आपने देखा होगा जूस वाले के पास हमेशा गन्ना जो है वो मीटर की फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम इसको मीटर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द कार डज 10 किलोमीटर टू अ डैश ऑफ पेट्रोल। हम जब भी कार चलाते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक गाड़ी जो है 1 किलोमीटर में इतना फासला तय करती है, तो हम पेट्रोल उसमें जो डलवाते हैं वो हमेशा लीटर की फॉर्म में होता है, कि हम जब जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो हम कहते हैं कितने लीटर जो है पेट्रोल हमें डाल दें। फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ वर्ड डैश एल स्पेस एन ई विथ सूटेबल लेटर। तो ये जो सूटेबल लेटर है इसमें लाइन, ये लफ्ज है लाइन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द वर्ड और डैश ए डी। तो ये लफ्ज है रीड और ई ए डी, तो ई जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें भी स्पेलिंग मिसिंग है, स्पेलिंग अगर आपको आते हैं तो आप लगा सकते हैं। मॉस्किटो ये पूरा लफ्ज है, मच्छर जिसे कहते हैं, तो इसमें पहला मिसिंग एस है और दूसरा जो है वो यू है। नेक्स्ट है इसमें पंच। पंच जैसे हम किसी को मुक्का मारते हैं तो हम कहते हैं मैंने पंच लगाया, तो इसमें यू और एन जो है ये आपका मिसिंग है। नेक्स्ट है यील्ड, YIELD, ठीक है, तो इसमें ई जो है ये आपका मिसिंग है। नेक्स्ट है द थीफ वाज कॉट एंड द पुलिस डैश द स्टोलन गुड्स फ्रॉम हिम। यानी थीफ जो है वो पकड़ा गया और पुलिस ने उससे तमाम चीज़ें जो है वो बरामद कर ली, तो यहाँ पे हम रिकवर्ड, क्योंकि उन्होंने हासिल कर ली, पास्ट का टेंस है तो आपका रिकवर्ड लगेगा। नेक्स्ट, डू वट एवर यू लाइक, आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न। यानी आपने जो कुछ करना है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। द टीचर कंप्लेन टू द फादर दैट हिज सन वाज नॉट। अब जब भी फिक्र आपका वाज में आएगा, इज में आएगा, ठीक है, तो नॉर्मली वो कंटिन्यूस का फिक्रा फिर होता है, तो हम इसमें अटेंडिंग लगाएंगे, वर्ब के साथ इसके ING लगा होता है। आई एम सीरियसली डैश अबाउट द हेल्थ ऑफ माई सिस्टर। हम कहते हैं मैं अपनी सिस्टर की सेहत के बारे में बहुत परेशान हूँ, तो हम कहते हैं वरीड। आई एम सीरियसली वरीड। ही अंडरवेंट हार्ट ऑपरेशन, यानी उसका दिल का ऑपरेशन हुआ, लेकिन अब उसने बड़े कम अरसे में उसको वो रिकवर कर लिया, ठीक है, तो अब वो रिकवर हो चुका है, इसलिए हम उसमें रिकवर्ड लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। वी मस्ट वर्क हार्ड टू। हमेशा याद रखें कि जब भी ब्लैंक स्पेस से पहले टू आ जाए तो उसके बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वी मस्ट वर्क हार्ड टू रिकवर अवर लॉसेस, तो रिकवर, रिकवर्ड, रिकवर्ड, ठीक है, इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, तो हम हमेशा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। पेरेंट्स ऑलवेज डैश टू द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। हमेशा ख्याल करते हैं, क्या ख्याल करते हैं? अटेंड, क्योंकि अटेंड्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो है ये आपको पता है कि एज अ प्लूरल काउंट होता है, तो इसलिए इसके साथ हम अटेंड लगाएंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर हम कह नहीं सकते इसको, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में होते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस केस बिकॉज इट डैश, क्या है? इट कंसर्न्स यू, ठीक है, यहाँ पे एस मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे एस लगना चाहिए। कंसर्न्स यू, ठीक है, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है इसलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ।
चूज करेक्ट एंटोनम, एंटोनम किसे कहते हैं, उल्ट, यानी किस वर्ड का, स्विम का, स्विम का मतलब होता है तैरना, और इसे कहते हैं जिंदा चीजों का तैरना, ठीक है, और फिर जिंदा चीजों का डूबना इसको कहते हैं ड्रोन, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रहे, अगर होता है यहाँ पे सिंक, ठीक है, सिंक कहते हैं बेजान चीज का डूबना, जैसे कोई लकड़ी का फट्टा है, कोई लोहा है, पानी में डूब जाता है तो वो वहाँ पे डूबता है तो हम उसे ड्रोन नहीं कहते बल्कि सिंक कहते हैं, ठीक है। और वो जब कोई बेजान चीज तैरती है तो उसे हम फ्लोट कहते हैं, ठीक है। तो जिंदा चीजों का तैरने को हम स्विम कहते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि अ मैन वाज फ्लोटिंग, ठीक है, ऐसा हम कभी नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं अ मैन वाज स्विमिंग। चूज करेक्ट एंटोनम ऑफ द वर्ड पार्ट, पार्ट कहते हैं छोटा सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा, तो इसका उल्ट क्या होगा, पूरा, होल। नेक्स्ट एंटोनम एग्री, एक बात से आप एग्री करते हैं और इसका उल्ट योगा क्या, वो आप उस बात से डिफर करते हैं, ठीक है, इख्तलाफ करते हैं। नेक्स्ट है बॉयल, उबालना, एक चीज को आप बॉयल करते हैं और दूसरी उल्ट क्या होगा, उसको आप फ्रीज करते हैं, ठीक है। चूज करेक्ट एंटोनम ऑफ द वर्ड लाइफ, लाइफ कहते हैं जीना और इसका उल्ट होगा मरना, डाई। अगर ये होता लाइफ होता तो फिर इसका हम डेड लगाते, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि लाइफ जीना है तो वर्ब है, इसलिए मरना, डाई। ही हैज नो टेस्ट डैश म्यूजिक, तो टेस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, टेस्ट ऑफ म्यूजिक। ट्रस्ट, गॉड के साथ आपने इन लगाना है, ट्रस्ट इन गॉड एंड टू द राइट। शी इज वीक, सब्जेक्ट जब होगा तो वो हम उसके लिए इन यूज करते हैं, शी इज वीक इन इंग्लिश, इन मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। ही इज अनफिट, हम कहते हैं वो उस जॉब के लिए अनफिट है, तो ये फॉर, ही इज अनफिट फॉर दिस जॉब। तो अब यूज कुछ आते हैं, चेंज द वॉइस, यू टेक बाथ डेली, यहाँ पे मैं आपको कुछ बाद में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पैसिव वॉइस, हम पूरा एक इस पे लेक्चर इंशाल्लाह होगा, एक वीडियो पूरी मैं कंप्लीट आपको अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन अब हम चंद रूल्स देखते हैं कि जब भी आपने पैसिव वॉइस के फिक्रे बनाने हैं तो 4 चीज़ों का ख्याल करना है कि हमेशा अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। दूसरी बात कि उसमें हमेशा आप थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, और तीसरी बात यह है कि आपने ऑब्जेक्ट से पहले बाई का इजाफा करना है, और इसके अलावा अगर आपका फिक्रा कंटिन्यूस का है, यानी आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो आपने बीइंग का लफ्ज़ जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, यू टेक द बाथ डेली। अब यहाँ पे आप बात ऑब्जेक्ट के तौर पर ऐड कर रहा है, इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे और यू जो है ये आपका चले जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट से पहले आप लगाएंगे बाई, और टेक आपकी फर्स्ट फॉर्म है, टेकन हो जाएगा, ठीक है। आपका ये जो सेंटेंस है ये जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, ठीक है, और लेकिन हेल्पिंग वर्ब एज पर सब्जेक्ट जो वो चेंज हो जाएंगे। तो बात के साथ क्या आएगा, इज टेकन बाय यू डेली। दे हैव टॉट दिस पोएम, अब दिस पोएम पहले चला गया, दे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा देम में, और अब ज़ाहिर दिस पोएम के साथ एक पोएम है तो यहाँ पे आपका हैज़ आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका बिन का लफ्ज़ इजाफा होगा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म टॉट ऑलरेडी लगी हुई है तो टॉट ही आएगी, बाई का इजाफा करेंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, दिस पोएम हैज़ बीन टॉट बाय देम। द मैच विल बी प्लेड बाय देम, अब ये आपका बना हुआ है उसमें पैसिव वॉइस में, आपने इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। बाई जब लगा हुआ है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, लेकिन आपने इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर करेक्ट है, दे विल प्ले द मैच। तो फिर यानी आप फिर वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और आप थर्ड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, और विल जो है वो एज इट इज आ जाएगा, उसके साथ बी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। Our team won the match, so the match was won by our team, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है तो इसलिए पास्ट टेंस की वजह से हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो वाज और वर होते हैं, और टीम क्योंकि एक टीम है तो इसके साथ हम वाज लगाएंगे, ठीक है। नसीमा सच बोलती है, अब ये
पहले बहुत ज़्यादा ये सवाल आते थे, लेकिन इंग्लिश टेस्ट है, कोई पता नहीं है, कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस किस्म के सवाल भी होते हैं कि उर्दू लिखी होती है, इंग्लिश आपने बनानी होती है। तो आप क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है नसीमा, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होगा। नसीमा स्पीक्स ट्रुथ। मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब रहा है, रही है, रहे होंगे, तो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल होगा। आई एम मेकिंग मैप ऑफ पाकिस्तान। मैं नाश्ता कर रहा हूँ। अब हूँ जब आता है तो इसकी इंग्लिश होती है एम, ठीक है। और रहा हूँ, रहा है, रही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। तो एम और टेकिंग कहाँ लगा हुआ है, तो यही आपका जवाब है सेकंड, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। तो अब देखिए, रहा है, रही है, रहे आगे, इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एक तो लगा होगा, फिर एक टाइम दिया गया कि इतने टाइम से, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हैज़ बिन भी आएगा और टाइम का भी जिक्र है। तो और टाइम से पहले हम सिंस और फार में से फार का यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर स्पेसिफिक टाइम है और लिमिटेड टाइम नहीं है, यानी कोई हमारे पास फिक्स टाइम नहीं है, तो हम फार लगाते हैं। और अगर हम फिक्स टाइम दे दें तो फिर हम उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, जनवरी से, 1980 से, ठीक है। तो इस तरह हम अगर फिक्स टाइम बता देंगे तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर टाइम का नहीं बता, जैसे 2 साल से, 3 साल से, 2 महीनों से, 4 साल से, तो उसके लिए फिर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट है, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अब हैं, इसका मतलब है कि आर का लफ्ज़ आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं आ गया तो आईएनजी लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये वी आर वेटिंग, ये और कहीं नहीं लिखा हुआ, यही आपका जवाब है। अब आ गया डायरेक्ट इंडायरेक्ट। शी सेड आई डू नॉट एग्री विथ यू। अब यहाँ के कुछ डायरेक्ट इंडायरेक्ट के कुछ रूल्स हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका करेक्ट जवाब ये है शी टोल्ड दैट। दैट का इजाफा करेंगे आप, आई जो है सब्जेक्ट चेंज होगा शी के साथ, और यू चेंज होता है हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पे ना हो तो वहाँ पे कंसिडर होता है शी सेड टू मी, तो आपने यू को फिर मी के साथ चेंज करना है, ठीक है। They said we have done our duty। तो अब यहाँ पे they said we have done our duty, ये नॉर्मल फिक्रा है, assertive sentence भी कहते हैं, positive sentence भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका पहला जवाब है they told that they had। have जो है वो had में चेंज हो जाएगा, we चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट they है, उसके साथ चेंज हो जाएगा। अबर जो है ये they का जो पोजेसिव केस है तो वो देयर होता है, इसलिए वहाँ देयर आ जाएगा, और नेक्स्ट ड्यूटी एज इट इज आ जाएगा। ही सेड विल यू लिसन टू मी। तो विल जो है ये चेंज होता है वुड में, विल और शल जो है ये वुड में चेंज होते हैं, क्योंकि एक सवाल है, पूछा गया है, तो इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच में आस्क्ड का लफ्ज आ जाएगा, और जिस क्वेश्चन का जवाब यस या नो में हो तो उसको हम इफ से स्टार्ट करते हैं। तो इफ आई वुड लिसन टू हिम, ठीक है, क्योंकि मी जो है वो चेंज हो जाएगा ही के ऑब्जेक्ट के साथ, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। रज़ा सेड वेयर आर यू गोइंग। रिमेंबर दैट के जिस फिक्रे में वेयर, विच, हु, व्हाट ये आ जाए तो उसमें दैट का इजाफा नहीं करते, बल्कि वो लफ्ज़ एज इट इज़ आ जाते हैं। तो ये क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच में आस्क्ड तो लगाना है, ठीक है। और अगर ये ना लगाएं तो ज़रूरी नहीं है, अगर सैड भी लिखा हो तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये भी ख्याल करना है। तो नॉर्मली इसको हम चेंज करते हैं, तो रज़ा आस्क्ड वेयर आई, क्योंकि यू जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो यू जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्योंकि नहीं है तो लिहाजा मैंने पहले बताया कि वहाँ पे आपने कंसिडर करना है टू मी। तो मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है, तो यू की जगह आई रिप्लेस होगा, और आर क्योंकि प्रेजेंट का फिक्र है तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा आई के साथ। फिर पास्ट में वर हम लगा नहीं सकते क्योंकि वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और आई वाज जो है वो हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, तो आई के साथ वाज लगाएंगे एंड देन गोइंग। द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइस।
जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो नॉट टू हम उसमें ऐड करते हैं, उसमें कोई दैट की लगाने की ज़रूरत नहीं है। द टीचर एडवाइज्ड नॉट टू मेक नॉइस, ठीक है, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी ख्याल करना है। विच वन इज़ करेक्ट, ये स्पेलिंग है, स्पेलिंग आपको आते हो तो फिर कोई इतना इशू नहीं है। ये एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर की करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन ए है। प्रोड्यूस्ड, इसमें सेकंड ऑप्शन है, इसके करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जो है ये सी ऑप्शन, ये करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद कन्वीनियंट, कन्वीनियंट जो है आपका डी ऑप्शन, बाकी में स्पेलिंग गलत है। उसके अलावा क्राउड, बी ऑप्शन आपका ठीक है, क्योंकि इसमें भी बाकी स्पेलिंग जो है बाकी गलत है। वी आर केमिकल फर्टिलाइजर टू, ये फिक्रा ग्रामेटिकली तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी सेंस अगर आपको क्लियर हो तो इसमें ये होता है कि हम ज़मीनों में केमिकल्स डालते हैं तो वो उससे क्या होती है, हमारी ज़मीन हमेशा इनरिच होती है, ठीक है, उसमें ज़्यादा पैदावार बढ़ाने की सलाहियत होती है। तो सॉफ्टन हम नहीं करते, सॉफ्टन क्योंकि हम हल के ज़रिए करते हैं। बैरन जो है वो बंजर को कहते हैं, कल्टीवेट कहते हैं हम काश्त करने को, तो हम केमिकल काश्त करने के लिए नहीं होती, बल्कि केमिकल हम सिर्फ ज़मीन को इस काबिल बनाते हैं कि वो और ज़्यादा हमें फल दे। इसके अलावा नेक्स्ट है द डैश रोड एंड वैनिश्ड, कौन सी चीज़ ने लिखा और गायब हो गया, तो वो एंजल, ये जो बी ऑप्शन में ये एंगल है जिसका मतलब है जाविया, और दूसरे एंजल का मतलब है फरिश्ता, फरिश्ते ने कुछ लिखा और गायब हो गया। द ट्रेड इज नाउ कैरीड ऑन थ्रू द खैबर पास बाय, तो ट्रेड कहते हैं तिजारत, तिजारत जो है आजकल हो रही है खैबर पास के थ्रू ट्रक, तो वहाँ पे क्योंकि हम खैबर पास एक हमारा किला है, वहाँ से हम गेट है जहाँ से हम अपनी तिजारत करते हैं, तो वो ज़ाहिर है सड़क है, सड़क पे हम हमेशा ट्रक ही चलते हैं, ठीक है। कैमल ऊँटों को कहते हैं, तांगा नॉर्मल जो घोड़ा गाड़ी होती थी पहले, कार्ट छकड़े को कहते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर तिजारत ट्रकों के ज़रिए होती है। तो ये व्यूअर्स आज का था लेसन इंग्लिश के बारे में, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद हम वीडियोज़ इंशाल्लाह अपलोड आपके लिए करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी किस्म के टेस्ट जो है वो आपके पीएफ में, आर्मी में, नेवी में जब भी इंग्लिश का टेस्ट होता है तो ऐसा ही मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स करके आपसे पूछी जाती हैं। दुआ में याद रखिए, खुश रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें, ताकि टेस्ट चल रहे होते हैं मुख्तलिफ़ फोर्सेस में, तो आपको ताकि आसानी हो, आप अच्छी घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकें।